सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 3 पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करेंगे स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में कि सी प्रोग्राम्स में इनको कैसे यूज़ करते हैं और क्या एप्लीकेशन है। इसका इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम यहाँ पर इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या कहता है। सिंटैक्स में दिया हुआ है स्विच एक कीवर्ड है, उसके बाद पैरेंथिस के बीच में लिखा हुआ है योर चॉइस, यानी कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन होगा जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा और उसके बाद स्टार्टिंग करली ब्रेसेस हैं। अब फिर केसेस शुरू होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एंड लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस है। जो केस के बाद न्यूमरिक वैल्यू 1 लिखी है ये लेबल कहलाता है, उसके बाद कोलन है और फिर केस 1 और ब्रेक के बीच में यहाँ पर हम अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं जिनका एग्जीक्यूशन हमें करना है। जो एक्सप्रेशन स्विच की में पैरेंथिस के बाद में दिया हुआ है जहाँ पर योर चॉइस लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन इनमें से किसी भी केस लेबल से मैच करना चाहिए। अगर किसी भी केस लेबल से मैच कर जाता है तो जो भी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हुए होंगे उनका एग्जीक्यूशन होगा। अब ब्रेक के बाद ब्रेक उसको टर्मिनेट कर देगा उस स्पेसिफिक केस को जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा होगा। अगर बाय द वे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किसी भी केस लेबल से मैच नहीं करता है, मिसमैच हो जाता है, तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा और डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूशन का मतलब है उसके बाद डिफ़ॉल्ट केस के जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट है उनका एग्जीक्यूशन होगा और फिर टर्मिनेट हो जाएगा, एंड ऑफ द स्विच आ जाएगा और फिर वहाँ से इस स्विच स्टेटमेंट का टर्मिनेशन हो जाएगा। तो अब जो हमारे केस लेबल्स हैं ये 3 तरीके के हो सकते हैं, या एक्सप्रेशन की वैल्यू जो भी होगी वो 3 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। एक तो न्यूमरिक डेटा हो सकता है इंटीजर, दूसरा कैरेक्टर फॉर्म में हो सकता है और तीसरा इनुमरेटेड डेटा हो सकता है। कैरेक्टर फॉर्म में जब कभी हम डेटा को लिखेंगे वहाँ पर सिंगल कोट्स के बीच में लिखेंगे लेबल्स को, और ऐसे इनुमरेटेड डेटा टाइप हो सकता है। अब इसको यहाँ पर प्रोग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि प्रोग्राम में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक बॉडी बना लेंगे और बॉडी बनाने के लिए यहाँ पर लिख लेंगे हमारा सिंटैक्स जो था वो था स्विच। यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन लिखना है, जो भी एक्सप्रेशन होगा अभी बाद में से ये स्टार्टिंग करली ब्रेसेस और फिर यहाँ पर केस, मान लीजिए हमारा केस लेबल 1 है और फिर यहाँ पर इस केस का ब्रेक, इस केस 1 और इसके बीच में यहाँ पर हम अपने स्टेटमेंट लिखेंगे। एग्जाम्पल प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लेते हैं कि हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, अर्थमेटिक कैलकुलेटर, जो हमें 2 नंबर्स का समेशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न हमें दे दे। तो ये हम अपने एक प्रोग्राम की बॉडी बना रहे हैं जिसमें हमारे 4 केसेस होंगे। एक डिफ़ॉल्ट केस होगा, ये ब्रेक हो गया, ऐसी केस 4 होगा और फिर यहाँ पर ब्रेक होगा और फिर लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस होगा। ये हमारे जो स्विच केस है उसकी बॉडी है। अब इसके लिए हमें कोडिंग करनी है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स की। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंट एफ। सबसे पहले इनपुट मान लीजिए एक नंबर n1 है और दूसरा नंबर हमारा n2 है। इसको रीड कर लेते हैं, स्कैन एफ। यहाँ पर
%d क्यों डेसिमल फॉर्मेट में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इंटीजर नंबर्स में, एड्रेस ऑफ n1। थोड़ा स्पीड अप करने के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये दोनों सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनको कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, फर्दर उसी में हम चेंज कर लेंगे। ये हमारा दूसरा वेरिएबल जो है वो n2 है, जो दूसरे नंबर को स्टोर करके रखेगा। फिर हमें यहाँ पर केस 1 जो है हमारा सम का है, सम असाइन ए n1 प्लस n2 कर लेते हैं, n1 प्लस n2 कर लेते हैं। ये हमारा सम आ जाएगा और इसी को हमें प्रिंट करना है, प्रिंट एफ हमें रिज़ल्ट को प्रिंट करना है। और मान लीजिए रिज़ल्ट हमारा है किस फॉर्मेट में आएगा, डेसिमल फॉर्मेट में आएगा। और कहाँ से आएगा, सम वेरिएबल है हमारा। ये हमारा समेशन के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया कि पहले नंबर को इनपुट कराएंगे, फिर दूसरे नंबर को इनपुट कराएंगे, फिर उसके बाद दोनों नंबर का सम करेंगे और लास्ट में उस सम को प्रिंट कर देंगे। अब इसी को रिपीट करना है हमें, केवल अपना ऑपरेशन परफॉर्म जो कर रहे हैं हम वो अलग अलग केस के लिए डिफरेंट हो जाएगा। केस 2 में हम लिखेंगे यहाँ पर n1 n2, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा सब। ऐसी केस 3 में हम लिखेंगे यहाँ पर n1 n2, n1 मल्टीप्लाई बाई n2, और यहाँ पर लिखेंगे सब मल्ट। यहाँ पर मल्टी करके वेरिएबल ले लेते हैं, इसको चेंज करेंगे ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा मल्टी और इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्शन हम फाइंड कर रहे थे। और लास्ट में फोर्थ केस जो है हमारा वो डिवीज़न का है कि दो नंबर को हमें डिवाइड करना है, दो नंबर को n1 डिवाइडेड बाई n2, और इसके लिए वेरिएबल ले लेते हैं डिव करके, और यहाँ पर लिख लेते हैं रिज़ल्ट हमारा आएगा डिव में। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट केस लिख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट केस हमारा होगा केवल अगर इनवैलिड चॉइस उसने भरी तो यहाँ पर हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पर /n इनवैलिड चॉइस, ये इनवैलिड चॉइस हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे 4 केसेस हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंट एफ। मान लीजिए केस नंबर 1 हमारा है एडिशन, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ये सेकंड केस हो जाएगा हमारा, उसके बाद ये थर्ड केस हो जाएगा, फिर ये फोर्थ केस हो जाएगा, और ये लास्ट में हमारा चॉइस के लिए लिख लेंगे। ये हमारा सेकंड केस है सब्ट्रैक्शन का। फिर नेक्स्ट केस है मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद है डिवीज़न का, और लास्ट में हमारा एक केस है, मान लीजिए एक केस और कर लेते हैं एग्ज़िट का। केस 1 हो गया, ये हमारा केस 2 हो जाएगा, ये केस हमारा 3 हो जाएगा, ये केस हमारा नेक्स्ट 4 हो जाएगा, और मान लीजिए एग्ज़िट के लिए हमें प्रेस करना है 0। इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि योर चॉइस
योर चॉइस, कि जो भी यूज़र की चॉइस होगी वो उसको इनपुट करे, और उस चॉइस को उसके बाद हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं स्कैनफ। मान लीजिए वो वेरिएबल है हमारा, ये डेसिमल फॉर्मेट में ही होगी, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, तो डी लिख लेते हैं, और यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर ch लिख लेंगे और स्टेटमेंट का टर्मिनेशन हो जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर हमारा हो जाएगा ch। इसके बाद यहाँ पर वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो जाएगा n1 n2, यहाँ पर सम, उसके बाद एक वेरिएबल सब, फिर था मल्टी, फिर था डिव, एक था ch। ये हमारे वेरिएबल्स वो हैं जिनको अपने प्रोग्राम्स में यूज़ किया है। तो ये केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, और यहाँ पर लिख लेते हैं गेट ch। तो ये हमारे केसेस बन गए। प्रोग्राम को एक बार देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है इसमें। प्रोग्राम को रन किया, डिफ़ॉल्ट केस, प्रोग्राम प्रॉपरली रन हो रहा है। इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है चॉइस 1। अब जब हम चॉइस 1 प्रेस करेंगे, मान लीजिए नंबर पूछा 2 और यहाँ पर 3, और रिज़ल्ट हमारा है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, 2 + 3 5। इससे एग्ज़िट हो गए। प्रोग्राम को दोबारा से रन करके देखते हैं। दोबारा से चॉइस हमने इनपुट की 2 इनपुट करके हमें नंबर n1 मान लीजिए 3, फिर 4, रिज़ल्ट हमारा -1 आया, n1 -n2। ऐसे ही फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्रोग्राम को, और दोबारा से एग्जीक्यूट करके हमें चॉइस पूछी जा रही है। चॉइस हमारी 3 है, इनपुट 4 5, यानी कि मल्टीप्लिकेशन 20। फिर से एग्जीक्यूशन करते हैं फोर्थ केस को टेस्ट करने के लिए। केस 4 है हमारा, यहाँ पर मान लीजिए 5 2, तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ रहा है 2, जबकि आना क्या चाहिए था 2.5। अब यहाँ पर ये 2.5 ना आके 2 क्यों आ रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके सोचिए। फिर आगे के किसी प्रोग्राम में हम इसको ज़रूर डिटेल में बताएंगे, और कोशिश करिए कि आप इसको दूर कर लें जो भी ये एरर आ रही है। बहुत आसान है। दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं डिफ़ॉल्ट केस को चेक करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास जो केस अवेलेबल नहीं, केस नंबर 5 अवेलेबल नहीं है मेन्यू में, और हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट केस का एग्जीक्यूशन हुआ, जो बता रहा है कि इनवैलिड चॉइस। अब एक केस और बचा है, वो है एग्ज़िट का, कि आपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया। अब आप प्रोग्राम से एग्ज़िट होना चाहते हैं। आपने सॉरी, यहाँ पर केस बना हुआ नहीं है, पहले बना लेते हैं। यहाँ पर केस को बना लेते हैं, और केस बनाने के लिए यहाँ पर लिखना होगा केस, यहाँ पर 0, और इसके अंदर हम लिखेंगे EXIT एग्ज़िट, और यहाँ पर 0 करके टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे ब्रेक। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन किया। अब यहाँ पर प्रोग्राम रन करने के बाद ये हमसे चॉइस पूछ रहा है 0 इनपुट की, हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। तो अब ये हमारा जो मेन्यू है, बार बार हमें प्रोग्राम को रन करना पड़ रहा है। इसमें थोड़े से माइनर से मॉडिफिकेशन करने के बाद हम यहाँ पर इसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। अब वो चेंजेस हम यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ पर लिखते हैं वाइल, हम इसको रिपीट करना चाहते हैं, और रिपीट हम अपने जहाँ तक हमारे केस चल रहे हैं वहाँ तक इसको रिपीट करना चाहते हैं, कि यहाँ से रिपीटिशन शुरू हो
और जहाँ पर हमारे केस स्विच का टर्मिनेशन हो रहा है वहाँ पर इस वाइल का टर्मिनेशन हो जाए। ये हमारा वाइल का एंड ऑफ वाइल। इसके अलावा बार बार हमें स्क्रीन पर जो हमारा प्रीवियस डेटा रहता है वो दिखाई देता है, उसके लिए हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन। प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही प्रोग्राम में, प्रोग्राम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम कोई नहीं आई। अब इसका एग्जीक्यूशन करके देखते हैं। देखिए केस पूछ रहा है, 1 प्रेस किया हमने, 1। अब हमारा मेन्यू उसने क्लियर स्क्रीन कर दिया। हमें 1 पूछा, 2 पूछा, रिज़ल्ट आया 3, फिर से हमारा मेन्यू आ गया। अब केस 2 अगर हम प्रेस करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पर मान लीजिए 3 और 2, रिज़ल्ट 1 आया। अब हमारी चॉइस 3 है मान लीजिए, तो 4 और 3 12 रिज़ल्ट आया मल्टीप्लिकेशन का। मान लीजिए अब हमारी चॉइस 4 है, यहाँ पर 4 2 रिज़ल्ट 2 आया डिवीज़न का। फिर से हमारी चॉइस मान लीजिए 0 है। इस प्रोग्राम से हम टर्मिनेट हो गए। तो ये हमारा प्रोग्राम था जो हमें ये बताता है कि स्विच केस का कैसे हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। एक बार और इसको समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हमने अपने ऑप्शंस दिए कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूज़र यूज़ कर सकता है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और केस 0। अपना यूज़र चॉइस भरेगा। चॉइस भरने के बाद उसको एक वेरिएबल CH करके दिया जिसमें हम उस चॉइस को स्टोर करेंगे, और उसी को हमने यहाँ पर पास किया अपने स्विच में। अब ये CH की वैल्यू इनमें से किसी एक केस से मैच करनी चाहिए, केस 1 2 3 4 0। अगर बाय द वे इनमें से किसी भी केस से मैच नहीं करती है तो हमारा डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा और आपको प्रिंट करके दे देगा इनवैलिड चॉइस। और अगर किसी भी केस लेबल से मैच कर जाती है हमारी CH की वैल्यू, अगर 1 से मैच करती है तो जो भी फॉलोइंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर के लिए, तो इनका एग्जीक्यूशन होगा। और जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो ब्रेक इस केस से हमें बाहर ले जाएगा, टर्मिनेट कर देगा। ऐसी केस 2 में, केस 3, केस 4। तो ये सारे केसेस हमने इम्प्लीमेंट करके देखे थे स्विच केस स्टेटमेंट की जानने के लिए कि कैसे C प्रोग्राम्स में हम स्विच केस स्टेटमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और फर्दर एनी क्वेरी के लिए इस मेल ID पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।